मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस का टेंपल रन शुरू होने वाला है। खबर है कि प्रियंका वाड्रा दतिया में पीतांबरा पीठ के दर्शन से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। एमपी की महाभारत में कांग्रेस सिंधिया को घेरने के लिए हर जोर आजमाइश में लगी है। सचिन पायलट के साथ ही सिंधिया की करीबी रही प्रियंका वाड्रा भी ग्वालियर चंबल में प्रचार करती दिखेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान से सचिन पायलट के साथ मुरैना में दाखिल होंगी, जहां से दतिया तक 6 सीटों पर रोड शो करते हुए मां पीतांबरा के दरबार पहुंचेंगी। यहां से दर्शन के बाद वो सिंधिया के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। 2018 में राहुल गांधी ने भी यहां दर्शन किए थे। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के युवा दिग्गजों को उतारना चाहती है, जिससे युवा वोटर्स उपचुनावों में कांग्रेस का साथ दें। उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। विश्वास सारंग ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड हो वो और भी कर क्या सकते हैं। उन्होंने कहा एमपी कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं। एमपी में कांग्रेस के पास सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बराबर कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है। हो गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली, पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इंपोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा। विश्वास सारंग ने तंज कसा, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड है, यानी बाहर से आए हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भी लोग बाहर से आएंगे। नेता तो कोई बचा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के कद का नेता एमपी कांग्रेस में नहीं है, इसलिए बाहर से चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। इसके पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी के साथ जुड़ गए किस तरीके से प्लान तैयार हो रहा है। अभी सूत्र बता रहे हैं कि मां पीतांबरा पीठ में दर्शन करने भी प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट जा सकते हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत प्रचार में उतारने का फैसला किया है, लेकिन प्रचार के साथ साथ टेंपल रन जो हमें विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था, अपने आप को भक्त बताना, मंदिर तक दौड़ लगाना, ये फिर शुरू होने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विधानसभा में ये देखने को मिला था। जिस तरीके से राहुल गांधी भी जब ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आए थे तो उन्होंने जो अचलेश्वर महादेव है वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद अपना रोड शो है वो शुरू किया था, और उसके बाद अगले दिन वो सुबह जो है गुरुद्वारे भी गए थे, और उसके अलावा मोती मस्जिद भी वो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सांप्रदायिक सद्भाव की, कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। और आपने देखा होगा अब से कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का ग्वालियर चंबल संभाग का प्लान बना था, उसमें सबसे पहले वो पीतांबरा से ही पूरे प्रचार अभियान की शुरुआत होनी थी। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, उसके बाद जो है उस प्लान में चेंज कर लिया गया था। और अब जो जानकारी इस तरीके से आ रही है कि सचिन पायलट के साथ खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इस अंचल में 6 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगी, और उस दौरान वह मां पीतांबरा भी जाएंगी। तो कांग्रेस के लिए कोई एक नई बात नहीं है। पिछले विधानसभा से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जिनके जो भी तमाम बड़े नेता आते हैं वो कहीं ना कहीं मंदिरों पर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और एक सांप्रदायिक सद्भाव की याद, अपने आप का धार्मिक होने की जो है वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको लेकर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि आप धर्म प्रेमी हैं या आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसमें दिखावे की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है कि आप जनेऊ पहने, क्या ज़रूरत है कि आप कुछ और करें। तो इसको लेकर जो है बीजेपी हमेशा तंज कसती आई है। लेकिन कांग्रेस जो है पिछले विधानसभा से लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मंदिरों से करती आ रही है। तो इस बार भी जो है जो प्लान तैयार किया गया उसके अनुसार एक रोड शो की बात भी सामने आई है। मुरैना से दतिया तक ये रोड शो शैलेंद्र चलेगा, लेकिन रोड शो के पीछे की रणनीति क्या है? इसके साथ ही साथ जो सीटें हैं इन पर किस तरीके का प्रभाव है, क्या स्थिति है इस दौरान? देखिए, सचिन पायलट के दौरे को लेकर बात करें तो ये एआईसीसी की तरफ से लगभग अप्रूवल मिल चुका है कि सचिन पायलट ग्वालियर चंबल संभाग के खासकर मुरैना की 5 सीटें और भिंड की 2 सीटें, महगांव और गोहद, ये वो इलाका है जो गुर्जर बाहुल्य भी है, और सचिन पायलट की पहचान एक युवा गुर्जर नेता के तौर पर है।
अगर उसको दलगत राजनीति से भी हटा दिया जाए तब भी गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता के तौर पर जो है वो सचिन पायलट जाने जाते हैं, और यही बात है कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो उनका लेकर आ रही है। दूसरी बात यह बात आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं। अभी जब उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि सिंधिया ही पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार ही सिंधिया के नक्शे कदम पर वह भी बीजेपी में जाएंगे। लेकिन बीजेपी में वो नहीं गए, ना ही उनका कोई साथी समर्थक जो विधायक थे वो लोग गए। तो अब कांग्रेस एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। एक तो जातिगत जो समीकरण है उसको सचिन पायलट के जरिए साधना है, दूसरा सिंधिया पर वार करना है। रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो भी जो है वो काफ़ी करीबी रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और यही कारण है कि युवा वोटों को रिझाने के लिए खासकर, क्योंकि सिंधिया का जो चेहरा है वो युवा वोटों को काफ़ी पसंद है और उनके जो भाषण की करने की शैली है उससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और यही कारण है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, इसी पर हम चर्चा और भी करेंगे।